हम्म। शब्दार्थ बोलिए। माम मेरी ही निश्चय ही पार्थ हे प्रथापुत्र व्यपाश्रित्य शरण ग्रहण करके ये जो अपि भी स्युः हैं पाप योनयः निम्न कुल में उत्पन्न स्त्रियाँ वैश्याः वणिक लोग तथा भी शूद्राः निम्न श्रेणी के व्यक्ति ते अपि वे भी यान्ति जाते हैं परम गतिम गंतव्य को। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य यानी व्यापारी तथा शूद्र यानी श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। सब लोग मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे भगवान क्या कह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भगवान कह रहे हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनिहा। मेरा आश्रय लेकर के, मेरी शरण में आकर के जो भी हो पाप योनि, जितने भी पाप योनि हो, स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रास ते पियांति परम गतिम। स्त्रियां हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, वे भी परम गति प्राप्त करते हैं। ते पियांति परम गतिम, वे भी परम गति प्राप्त करते हैं। परम गति मतलब सर्वोच्च गति, है ना। मतलब ये नहीं है कि भी बीच में कुछ और मिलेगा और बाद में फिर आगे मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसी जीवन काल में उनको परम गति प्राप्त हो जाएगी, है ना। मतलब भगवान की जो बात है कितनी उत्साहवर्धक है, कितनी जीवंत है, कितना मतलब इसमें भगवान की कृपा है, दया है, कितना है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। उच्च और निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन पूरे संसार में इसलिए फैल रहा है। ये जो है उनका नहीं है कि भाई भारतीयों का है, ये भारतीयों का है, या ये ब्राह्मणों का है। ये आंदोलन जो है केवल भारतीय या केवल ब्राह्मण या केवल हिंदुओं का है, ऐसा नहीं है। जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर में उन्होंने नियम बनाया है कि हिंदू लोग ही जो है दर्शन करने जा सकते हैं जगन्नाथ जी का। और उनको अगर शक होता है कि भाई ये मतलब रूप रंग वेशभूषा से शक होता है कि ये मुसलमान हो सकते हैं या विदेशी हो सकते हैं, तो नहीं जाने देंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे हैं। जगन्नाथ जी ऐसे नहीं हैं कि हिंदुओं के हैं जगन्नाथ जी, हिंदुओं के भगवान हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी तो सब जीवों के हैं, सब जीवों के, है ना। तो कृष्ण तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम लोग मतलब कहते हैं नहीं नहीं, कृष्ण तो जो है हिंदुओं के भगवान हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण की शरण में आ सकता है। तो जब यहाँ पर मुसलमान लोग आए तो जो हिंदू लोग थे उस समय इतने रूढ़िवादी थे कि उन्होंने मुसलमानों को ये कृष्ण की भक्ति नहीं दी, कि तुमको अधिकार नहीं है कृष्ण की भक्ति में। तो उन्होंने फिर हिंदुओं को मुसलमान बनाया। और कोई भी मतलब मुसलमान को हिंदू नहीं बनाया जाता था। कृष्ण की भक्ति में मतलब किसी को भी जो है अधिकार नहीं दिया गया। और गीता में तो भगवान कह रहे हैं कि सबको अधिकार है। जैसे कि हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन अद्वैताचार्य ने उनको जो है स्वीकार किया, उनका सम्मान किया और उनको भक्ति के रहस्यों की शिक्षा दी हरिदास ठाकुर को। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि दी। मुसलमान परिवार में पैदा हुए हरिदास ठाकुर वो हमारे नाम आचार्य हैं। हम लोग रोज़ जयकारा में बोलते हैं नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हर व्यक्ति के लिए खुला है, हमारा द्वार खुला है। केवल यही है कि आप ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, कीर्तन करो, नृत्य करो, और ये भी बिल्कुल सरल है। कुछ भी इसमें वो कष्ट नहीं है
किसी प्रकार का कष्ट नहीं है? तो सबके लिए ये जो है रास्ता खुला है। तो कृष्ण कह रहे हैं सबके लिए खुला है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर है, तो उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश का प्रचार किया पूरी दुनिया में। और ये संदेश है, ये संदेश है, हर व्यक्ति के लिए खुला है, कोई भेद नहीं, कोई भी जाति, कोई भी वर्ण हो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शूद्रों को भी ब्राह्मण बनाया इस आधार पर। तो जो जाति ब्राह्मण थे उन्होंने बड़ा विरोध किया। जब भगवान कहते हैं कि कोई शूद्र हो, कोई मतलब निम्न और पाप योनि हो, वो परम गति प्राप्त करते हैं, तो क्या ब्राह्मण नहीं बन सकते वो? लेकिन वे जो ब्राह्मण हैं वो क्या कहते थे कि नहीं नहीं, आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। हाँ, भक्ति कर रहे हो तो भक्ति करो और करते रहो, अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे। उनका ये कहना है? अगले जन्म में ब्राह्मण के परिवार में तो पैदा होगे। लेकिन भगवान तो ऐसे नहीं कह रहे, भगवान तो ऐसे नहीं कह रहे कि जो पाप योनि है, स्त्री हैं, वैसे शूद्र हैं, कितने भी मतलब निम्न और पतित और पापी हैं, तो कृष्ण की शरण में आकर के सीधे परम धाम जाएंगे, सीधे परम धाम जाएंगे। और ब्राह्मण भी गिर सकता है, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ जो व्यक्ति है वो गिर सकता है, लेकिन कृष्ण की शरण में जो आए वो नहीं गिर सकता, वो तो सीधे परम धाम जाएगा। तो फिर उसको अगर इस जीवन काल में हम ब्राह्मण बनाएं तो उसमें क्या आपत्ति है? लेकिन उनका कहना है, जो जाति ब्राह्मण है उनका क्या कहना है कि अच्छी भक्ति कर रहे हो, अच्छा है, बड़ा अच्छा है, भक्ति करते रहो, अगले जन्म में ब्राह्मण परिवार में पैदा होगे। वैष्णव बनना तो बहुत ऊंची बात है, ब्राह्मण से बहुत ऊंचा है वैष्णव। जिसने कृष्ण की शरण ली है वो तो वैष्णव बन गया, तो उसको जो है अगर ब्राह्मण की उपाधि दी जाए तो उसमें क्या गलत है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ब्राह्मण नहीं बन सकते, वैष्णव बन सकते हैं, ब्राह्मण नहीं बन सकते। वो कहते हैं अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे। ये तो और गिरना हुआ, इस जन्म में आप वैष्णव बन गए, अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे। जो वैष्णव है तो उसमें तो ब्राह्मण के गुण अपने आप हैं, है ना। इसी कारण से कबीर दास चूँकि मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, तो उनको जो है रामानंद थे ना, वहाँ उस समय के बहुत बड़े आचार्य थे, रामानंद स्वामी, रामानंद स्वामी, तो उन्होंने जो है शिष्य नहीं बनाया, शिष्य नहीं बनाया, रामानंद आचार्य। और कबीरदास जो है उनके शिष्य बनना चाहते थे। तो जिस समय वो गंगा जी में स्नान करने आते थे तो जानबूझ करके सीढ़े में लेट गए कि रामानंद स्वामी पैर रखेंगे तो पैर उनके ऊपर पड़ जाएगा। तो रामानंद स्वामी का जो है पैर कबीरदास के ऊपर पड़ गया। तो उन्होंने कहा बेटे राम राम बोलो। तो उन्होंने ये मान लिया कि मेरे गुरु हैं ये, और इन्होंने मुझे गुरु मंत्र दे दिया है, तो राम राम बोलने लगे। लेकिन फिर भी वो वैष्णव धर्म की शिक्षाएं नहीं दी। इसलिए कबीरदास ने जो कुछ भी अपने दोहे लिखे हैं, शिक्षाएं दी हैं, उनमें वैष्णव धर्म, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार नहीं है वो शिक्षाएं, क्योंकि उनको वैष्णव सिद्धांत कोई सिखाने वाला नहीं था। और यहाँ तक कि हिंदू
के ऊपर अगर मुसलमान अपना पानी डाल दे तो उसको जो है फिर वापस हिंदू जाति में नहीं लेंगे, तो उसको बेचारे को मुसलमान बनना ही पड़ेगा, हिंदू जाति में नहीं लेंगे। यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा आश्रय लेकर के परम गति प्राप्त करते हैं, फिर हिंदू बनने में क्या। कृष्ण की शरण में कोई आ जाए तो परम गति प्राप्त करता है, तो हिंदू समाज में लेने में क्या दिक्कत है उस व्यक्ति को। चैतन्य महाप्रभु के समय भी यही हाल था। तो सुबुद्धि राय, उस समय मुसलमानों का शासन था, तो हुसैन शाह जो है बादशाह था बंगाल का, और सुबुद्धि राय उनके नीचे अधिकारी थे। तो हुसैन शाह की जो पत्नी, उसने देखा हुसैन शाह की पीठ में कोड़े का निशान बना है, तो उसने पूछा कि आपकी पीठ में कोड़े का निशान क्यों बना है। तो हुसैन साहब बोले कि पहले मैं सुबुद्धि राय के नीचे काम करता था, तो उन्होंने मुझे कोड़ा मारा था, तो मेरी गलती थी, तो उन्होंने कोड़ा मारा, वो तो मेरे पिता के समान है, उन्होंने जो है मेरे ऊपर बड़ी दया की है, कोड़ा मारा। तो उनकी पत्नी बोली नहीं, अब तो सुबुद्धि राय की हत्या करो तुम, अब तो तुम सुबुद्धि राय से ऊपर हो, सुबुद्धि राय की हत्या करो। बोले अरे मैं सुबुद्धि राय की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मेरे पिता के जैसे हैं, उन्होंने मुझे पिता की तरह पाला पोसा है। तो फिर अंत में वो इस बात पर जिद पकड़ गई कि इनको मुसलमान बनाओ। तो हुसैन शाह ने फिर क्या किया, अपने सुराही का पानी सुबुद्धि राय के ऊपर छिड़क दिया। लो, अब जो है सुबुद्धि राय हिंदू समाज से बहिष्कृत हो गई। अब वो पूछें, किसी से पूछा कि भाई अब क्या हम प्रायश्चित करें कि हिंदू समाज में दोबारा हमको लिया जाए। तो कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि उबाल करके 1 किलो घी उबाल करके पी जाओ, 1 किलो घी उबाल करके पी जाओ। मतलब क्या है, आत्महत्या करना है। किसी ने कहा गंगा जी में डूब करके आत्महत्या कर लो, है ना, बड़ी समस्या। देखो मतलब कृष्ण तो कह रहे हैं कि मेरे शरण में आकर के परम गति प्राप्त करते हैं, भैया हिंदू समाज में लेने के लिए तैयार नहीं। कितना अज्ञान। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के पास आए कि मैं क्या करूं। चैतन्य महाप्रभु का कि ना तो गंगा जी में डूब करके मरो और ना घी उबाल करके पियो। हाँ, तुम जो है अब हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो और वृंदावन में निवास करो, वृंदावन में जाओ, निवास करो और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो भगवान, तो भगवान का जो है इतना सरल और इतना उदार संदेश है, लेकिन तो भी जो है हम लोग उसको ना ले करके और अपने अपने नियम बनाते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभु पर लिख रहे हैं भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। तो हम ये नहीं कहते कभी कि ये जो है ब्राह्मण भक्त है, ये शूद्र भक्त है, हम लोग ऐसा नहीं कहते। अगर भक्त बन गए, है ना, तो दिव्य स्थिति है। भक्त बनना अपने आप में बहुत दिव्य स्थिति है, ब्राह्मण से भी ऊपर, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन हाँ, जब तक भक्ति में हम उन्नत नहीं हुए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो लक्षण हैं वो रहते हैं। लेकिन लक्ष्य यही है कि कृष्ण की शरण में आना और परम पद प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं सभी परम धाम के अधिकारी हैं। हाँ,
इसलिए वैष्णवी जाति बुद्धि ये बताया गया है कि जो वैष्णव में जाति बुद्धि करता है कि ये जो है वैष्णव ब्राह्मण है, ये शूद्र है, जाति बुद्धि करता है सनारकी, तो वो पहले से ही नरक में है। अर्च्य शिलाधि, भगवान के अर्चा विग्रह में है जिसकी शिला की भावना है कि पत्थर। अर्च्य शिलाधि, वैष्णव जाति बुद्धि, और क्या है गुरुसु नरमति, गुरु में जो है मनुष्य की भावना, वैष्णव में जाति की भावना करना और गुरु में मनुष्य की भावना करना, और भगवान के अर्चा विग्रह में पत्थर की भावना करना। तो वो नरक में ही पहले से ही वो व्यक्ति निवास कर रहा है ना। तो ये बताया गया है ना। तो ये बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में लगे व्यक्ति पर ये लागू नहीं होता। आगे, सभी परम धाम के अधिकारी हैं। कहाँ के अधिकारी हैं? परम धाम के अधिकारी, परम धाम के अधिकारी हैं। भक्ति में ये नहीं है कि भाई अभी आप भक्ति कर रहे हो और शूद्र, अगर शूद्र हैं आप और भक्ति कर रहे हैं, अगले जन्म में वैश्य परिवार में पैदा होगे, फिर वैश्य परिवार में भक्ति करते रहो, अगले जन्म में क्षत्रिय परिवार में पैदा होगे, क्षत्रिय परिवार में भक्ति करते रहो, अगले जन्म में ब्राह्मण परिवार में पैदा होगे। ऐसा थोड़ी है। भगवान ही थोड़ी कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही जो है मेरी भक्ति करेंगे तो परम धाम में आएंगे। भगवान ही नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो भी हो, स्त्री वैश्य शूद्र और जितने भी पाप योनि हो, वे सब जो है परम गति प्राप्त करते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में 2:4-18 कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अधम योनि किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा यवना खसादया येन्य च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो जिन भगवान के भक्तों के संपर्क में आने से किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकर शुंभ आभीर कंक यवन खस ये सब जो है शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार है। तो यद अपाश्रय आश्रया यद अपाश्रय आश्रया, यहाँ पर व्यपाश्रित जो कहा है इसका यही मतलब है, वी अपाश्रित है, मतलब डायरेक्ट भगवान का आश्रय हम नहीं ले सकते हैं। बहुत अधम स्थिति में है तो सीधे भगवान का आश्रय नहीं ले सकते, लेकिन जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है उनका आश्रय लें। तो आप भगवान के भक्त नहीं बन सकते। अगर आप बहुत नीच स्थिति में है, अधम स्थिति में है, भगवान के भक्त नहीं बन सकते, लेकिन भगवान के भक्त बन सकते हैं। और वो उसको जो है भगवान अपना भक्त मानते हैं, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है, कोई भी ग्रहण कर सकता है ना। इसलिए यहाँ किसी को भक्त बनाने के लिए हम लोग ये सब नहीं पूछताछ कर दे कि भाई आप कैसे परिवार में आए, कैसे परिवार में थे। मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार सब कुछ जो करते रहे उसी में डूबे रहे, उनको प्रभुपाद ने भक्त बनाया। हिप्पी लोग, हिप्पी आंदोलन जिस समय चला था तो उस समय अमेरिका में लड़के और लड़कियां अपने अच्छे भले घरों को छोड़ करके सड़कों में क्या करते थे? नशा, व्यभिचार, जुआ, मांसाहार, यही करते थे। और प्रभुपाद को जो है वही लड़के लड़कियां मिले। उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा हुआ था, सड़कों में पड़े हुए, तो प्रभुपाद को जो है वही मिल गए, उन्हीं को भक्त बनाया।
भारत में प्रभुपाद जो है किसी को भक्त बनाना चाहते थे तो कोई बनने के लिए तैयार नहीं। किसी से कहते थे प्रभुपाद कि भाई आपके तो 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, एक लड़का हमें दे दो तो हम जो है उसको विदेश में भेजेंगे और प्रचार कराएंगे, तो कोई तैयार नहीं। तो प्रभुपाद भारत में एक भक्त भी नहीं बना सके, एक भी भक्त नहीं बना प्रभुपाद के द्वारा जो प्रभुपाद का साथ दे। और प्रभुपाद को अकेले अमेरिका जाना पड़ा 70 साल की अवस्था में, अकेले कि प्रभुपाद के आदेश के अनुसार प्रभुपाद भेजते उसको और इस प्रकार से प्रचार करवाते। 70 साल की अवस्था में प्रभुपाद क्यों जाएं? लेकिन जब प्रभुपाद अमेरिका में गए तो कितने हिप्पी जो है सड़कों में पड़े मिले, बहुत नीच मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा इसी में लगे हुए। तो ये जो है प्रभुपाद के लिए बड़ा अच्छा मौका था भक्त बनाने के लिए। तो प्रभुपाद ने उन्हीं को ही भक्त बनाया और वो हिप्पी आंदोलन से क्या बन गया? हैप्पी आंदोलन। हिप्पी से बन गया हैप्पी, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। सामान्य से सामान्य का मतलब है नीच से भी नीच व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। लेकिन भक्त की शरण ग्रहण करना है, भक्त का अपराध नहीं करना है। भक्त का अपराध करने से भगवान के अपराध से ज़्यादा वो है क्या खतरनाक। भक्त का अपराध जो है भगवान के अपराध से ज़्यादा खतरनाक है और भक्त की सेवा भगवान की सेवा से ज़्यादा लाभदायक है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक यानी ब्राह्मण, रजोगुणी यानी क्षत्रिय और तामसी यानी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं, है ना। तो 4 वर्ण हैं और 4 वर्ण से भी नीचे कौन है? चांडाल, पापी कुलों में जन्म लेते हैं। वो पापी पाप योनि कहलाते हैं, पाप योनि। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं, स्त्रियां और फिर अंत्यज, अंत्यज भी बोलते हैं उनको, पाप योनि या अंत्यज, तो ये सब कहलाते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, नफरत करते हैं, सामान्य रूप से नफरत करते हैं। किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं, है ना। तो देखिए प्रभुपाद ने ये आंदोलन जो है पूरी दुनिया में फैलाया, पूरी दुनिया में फैलाया है और कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। आगे ये तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। हाँ, जैसा कि व्यपाश्रित शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वो बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना। तो प्रभुपाद जो है ये भगवद गीता का संदेश यथारूप दे रहे हैं, यथारूप। इसमें कुछ भी जो है ये नहीं है कि कुछ अपनी तरफ से कुछ जोड़ें तोड़ें हैं और कुछ सीमा बनाएं कि नहीं कृष्ण ने तो कहा है लेकिन नहीं नहीं हम ऐसा नहीं मानते, हम ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण हैं, उन्होंने तो पशु पक्षियों को भी भक्त बनाया। यहाँ पर चित्र आप देख रहे हैं, झारखंड में चैतन्य महाप्रभु जो है पशु पक्षियों को भी भक्त बना रहे हैं। तो हमारे पास तो वो शक्ति नहीं है कि पशु पक्षियों को भक्त बना सकें, लेकिन मनुष्य जीवन में जो है ये अवसर है, मनुष्य जीवन में अवसर है कि हम भगवान का संदेश देते हैं और आप इसको
सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। भगवान तो जो है ना कुछ भी कर सकते हैं, पशु पक्षियों को भी भक्त बना दें, उनके पास सब शक्तियाँ हैं, हमारे पास वो शक्तियाँ नहीं हैं। नहीं तो भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये पूरे विश्व में प्रचार कर रहा है। किस चीज़ का? कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहा है। बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं करेगा। यहाँ बैठ करके आपको बातें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शांत ना। तो आज का जो श्लोक है ये मतलब भगवान का एक बहुत बड़ा आश्वासन है। अगर कोई कहे कि नहीं मेरे ऊपर भगवान कृपा नहीं करते हैं, और बाकी तो लोगों पर, बहुत लोगों पर भगवान कृपा करते हैं, मेरे ऊपर तो भगवान कृपा नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर भगवान का ये कहना है कि मैं कृपा करता हूँ, तुम कृपा नहीं लेते। मैं तो कृपा करता हूँ, तुम कृपा नहीं लेते, है ना। तो हमारी जो कमी है वो भगवान की कृपा लेने में कमी है, भगवान की देने में कमी नहीं है कि भगवान कृपा नहीं देते, ऐसा नहीं है। और ये हरि नाम ये सबको हम दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई गुप्त रखें, कान में ही केवल सुनाएंगे, किसी को नहीं बताना। अभी बहुत शक्तिशाली मंत्र है हरि नाम, और ये जो है सबको दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं, कुछ नहीं इसका चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, फ्री में दे रहे हैं। सबसे शक्तिशाली मंत्र है। ये भी नहीं कहते कि दीक्षा लो तभी हम ये मंत्र देंगे, ऐसे नहीं देंगे, या बिना दीक्षा के हम बताएंगे नहीं, या पैसा दो, इतना पैसा दो तब हम आपको ये मंत्र देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो है मतलब कितनी बड़ी कृपा है भगवान की, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है, और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। संपूर्ण पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। तो उन्हीं की ही भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए प्रभुपाद ने जो है ये पूरी दुनिया में आंदोलन फैलाया। तो भगवान की ये बहुत बड़ी कृपा है। मतलब पहले ये आंदोलन नहीं था, सोचिए, इसलिए मुसलमानों ने जो है मतलब मंदिर तोड़े, है ना, और लोगों को, हिंदुओं को काटा और बलपूर्वक मुसलमान बनाया। अगर ये जो है इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत आंदोलन अगर उस समय खुला होता तो उनको ही भक्त बना दिए। और वो भक्त बनना चाहते थे, हिंदुओं ने कहा नहीं, तुमको हम भक्त नहीं बना सकते, हम तुमको हिंदू नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमको फिर मुसलमान बनाएंगे। तो गीता में तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लागू नहीं हो रहा था। जैसे हमने बताया कि रामानंद आचार्य जो है कबीर को उन्होंने शिष्य नहीं बनाया। क्यों? तुम मुसलमान परिवार में पैदा हुए हो, तुमको मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन हरिदास ठाकुर तो चैतन्य महाप्रभु ने शिष्य नहीं बनाया, आचार्य बनाया। आचार्य, नाम आचार्य, शिष्य तो बहुत दूर की बात है, आचार्य बनाया एक मुसलमान को। कितना अंतर। अद्वैताचार्य ने जो है हरिदास ठाकुर को भोजन कराया है, तो जितने ब्राह्मण लोग थे वे जो है नाराज हो गए कि एक मुसलमान को आपने जो है हमसे पहले खिला दिया, अब हम लोग नहीं खाएंगे। और हरिदास ठाकुर मना कर रहे थे, आप मुझे मत खिलाइए, मुझे आप खिलाएंगे तो इससे आपके जो है गांव के जितने ब्राह्मण लोग हैं वे नाराज हो जाएंगे। तो अद्वैताचार्य क्या कहते हैं कि तुमको अगर मैं भोजन कराऊं तो 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर हो गया, मुझे कोई चिंता नहीं।
जितने ब्राह्मण हैं अगर नाराज हो जाएं और ना भोजन करें तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तुमको भोजन करा के 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त कर रहा हूँ। और हुआ भी यही कि जितने ब्राह्मण थे सब नाराज हो गए। श्राद्ध, उनके पिता का श्राद्ध था और श्राद्ध में भोजन कराना था ब्राह्मणों को। सब ब्राह्मण लोग जो है नाराज हो गए कि हम लोग नहीं खाएंगे, और पूरे गांव के लिए भोजन रखा था। अब भोजन रखा हुआ है और कोई आ नहीं रहे खाने के लिए, तो इसमें क्या है कि भगवान ने फिर ऐसी लीला करी कि उस दिन इतना पानी बरसा, किसी के घर में आग ही नहीं जली, किसी के घर में आग नहीं जली और किसी को भोजन नहीं मिला। फिर अगले दिन वो आग ढूंढ रहे हैं तो आग कहीं नहीं मिल रही, कहीं आग नहीं मिल रही है ना। तो उसके बाद जो है वो अब बहुत भूखे थे, तो मरता क्या ना करता, वो अद्वैताचार्य के पास आए कि भाई कुछ भोजन है आपके पास। अद्वैताचार्य ने कहा कि कल का बना हुआ भोजन रखा है, खाओ। तो कल का ही बना भोजन, ठंडा भोजन, वही खाया उन्होंने। फिर बोले अब आग कहाँ मिलेगी? बोले आग उन्हीं के पास मिलेगी। हरिदास ठाकुर की कुटिया में, गुफा में रहते थे, वहाँ आग मिली उनको। वो तो कहते हैं, वो उसमें भी बड़ा विचार करते थे कि भाई आग जो है हम मुसलमान के घर से नहीं लेंगे आग। तो आसपास के गांव में कहीं आग नहीं मिली, तो हरिदास ठाकुर की कुटिया से उनको आग लेनी पड़ी। तो भगवान जो है अपने भक्त का जो है सम्मान जब बनाते हैं तो कौन अपमान कर सकता है। और जो व्यक्ति अपमान करता है भगवान के भक्त का तो उसकी और दुर्गति है ना। तो मतलब कहने का ये है कि भगवान जब कह रहे हैं कि जो मेरा आश्रय लेता है उसको सीधी परम गति प्राप्त होती है। ब्राह्मण गिर सकता है, लेकिन जो भक्त है, कृष्ण का शरणागत है, तो उसको वो तो सीधे परम धाम जाएगा। उसके लिए कोई खतरा नहीं। ब्राह्मण जो है अगर अपने कर्म से और धर्म से अगर गिर जाए तो वो जो है अगले जन्म में शूद्र और चांडाल की योनि में जन्म ले सकता है, और पशु पक्षी की योनि में जा सकता है, और नरक में भी जा सकता है। ब्राह्मण नरक में भी जा सकता है। लेकिन कृष्ण की शरण जिसने ली है वो नीच से नीच चांडाल हो, कोई भी हो, है ना, वो सीधे कहाँ जाता है? परम धाम जाता है। तो भगवान का जो परम धाम है वो ऐसा नहीं है कि उसमें विचार किया जाए कि जो चांडाल कि घर में जिसने जन्म लिया है वो नहीं आ सकता है परम धाम, या जिसने अमेरिका में जन्म लिया है तो वो परम धाम नहीं जा सकता है, या किसी ने मुसलमान परिवार में जन्म लिया है तो परम धाम नहीं जा सकता है, या गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, इसका कोई विचार हो कि भाई ये अमीर है या ये गरीब है इसलिए परम धाम नहीं जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान ने जो है 29वें श्लोक में कहा था कि समोहम सर्वभूतेषु, कि मैं सब प्राणियों में समान हूँ, मैं सब में समान हूँ। तो भगवान तो समान है, लेकिन ये भजन तो माम भक्त्या, तो जो मेरी भक्ति से भजन करें, जो मेरा भजन करेंगे भक्ति से, तो उन पर मैं कृपा करता हूँ, उनको मैं शरण देता हूँ। तो भगवान की समता है, भगवान समान है। लेकिन जीव को भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है उसका ही कोई दुरुपयोग करता है, सदुपयोग करता है। तो यहाँ पर भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं।
भगवान तो इतनी करते हैं कि जो उनकी शरण में आए उसको अपना परम धाम देते हैं। नहीं, आप कोई शरण में नहीं आए, हाँ, नहीं आना चाहता तो भगवान फोर्स नहीं करते हैं, है ना। तो भगवान का जो है मतलब इतनी कृपा भगवान की इतनी कृपा है। पाप योनिः, ये पिशु पाप योनिः, है ना। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः, कि तुम जितने पापी हैं उनमें सबसे अधिक पाप करने वाले हो। सर्वम ज्ञान प्लवेन वृजनम संतरिष्यसि, तो सब जितना भी तुम्हारे पाप का जो समुद्र है वो ज्ञान की नौका के द्वारा तुम पार कर जाओगे। यथेधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, यह ईंधन का ढेर है, तो अग्नि जो है उसको भस्म कर देती है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा, तो ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को इसी प्रकार भस्म कर देती है। कर्म का मतलब है शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, केवल पाप ही नहीं बल्कि पुण्य का भी बंधन है। तो पाप और पुण्य सबको भस्म करना, तभी आप परम धाम में जाएंगे। अगर आप पाप भस्म करते हैं और पुण्य जो है अगर आप चाहते हैं कि पुण्य रहे तो पुण्य के द्वारा आपको इसी भौतिक संसार में रहना पड़ेगा। इसलिए पाप और पुण्य ये सब कुछ क्या है, एक प्रकार से बंधन ही है, कर्म बंधन। तो ज्ञान की अग्नि सब प्रकार के कर्मों को भस्म कर देती है, जला डालती है ना। तो आज का जो श्लोक है, धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान ने मतलब जो बात कही है इसी आधार पर ही ये पूरे संसार में हरे कृष्ण आंदोलन फैल रहा है, पूरे संसार में फैल रहा है। और किसी भी व्यक्ति के लिए ये विचार नहीं किया जाता है कि ये किस अवस्था का है और किस जाति का है, किस वर्ण का है, कोई विचार नहीं किया जाता है ना। तो प्रभुपाद यही कहा करते थे कि लोग जो है ईर्ष्या करते हैं, केवल ईर्ष्या करते हैं कि हरे कृष्णा वाले जो है केवल अपना गाते हैं और नाचते हैं और अपना खाते हैं, इन्हें कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और हम जो है इतना परिश्रम कर रहे हैं तो भी ठीक से भोजन नहीं खा पाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम लोग भी हमारी तरह भक्त बनो, तो वो नहीं करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, शिकायत करेंगे कि इन लोगों को क्यों इतनी आसानी से खाना पीना सब मिल रहा है और कुछ नहीं करते, कुछ काम नहीं करते। तो कुछ काम करने की जरूरत क्या है? अगर कृष्ण की शरण में आ गए तो सबसे बड़े धनी व्यक्ति के आप घर में आ गए तो अब काम करने की क्या जरूरत है? फिर क्या कमी है, क्या नहीं मिलेगा है? लेकिन लोग जो है इसको नहीं अपनाना चाहते, इसको नहीं अपनाना चाहते और दर दर की ठोकरें खाते हैं। नौकरी, हाँ मुझे नौकरी दे दीजिए, वो इधर से लात मारता है तो उधर जाते हैं, मुझे नौकरी दीजिए, उधर से लात मारता है, इधर मुझे नौकरी दीजिए। और कृष्ण का जो है खुला है, वैकेंसी ही वैकेंसी है, हैं? तो यहाँ पर जो है कोई आ नहीं रहा है। कृष्ण की सेवा खुली है ना, उसमें कोई भी मतलब वो नहीं है कृष्ण की सेवा के लिए कि भाई सेवा इतने लोग सेवा कर रहे हैं तो अब मुझे कहाँ सेवा मिलेगी। हरे कृष्ण का जाप करो, हरे कृष्ण का जाप करो, यही जो है आपकी सेवा मान ली जाएगी। कुछ भी सेवा नहीं है, हरे कृष्ण का जाप करो तो कृष्ण उसको भी सेवा मान लेंगे। किसी भी कंपनी में इतने आदमी आ गए, अब वैकेंसी नहीं है भाई, अब नहीं मिलेगी नौकरी। यहाँ कृष्ण की कंपनी में
वैकेंसी ही वैकेंसी है, सब आओ सब आओ, है ना। अरे हरे कृष्ण का जाप करो, माला लो, हरे कृष्ण का जाप करो, 4 नियमों का पालन करो, है। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो। वैकेंसी ही वैकेंसी है, जिसको जो चाहे वो ले सकता है सेवा, और कहीं भी रहें, अपने घर में रह करके भी आप जो है कृष्ण की शरण ले सकते हैं। आपको जंगल में जाने की भी जरूरत नहीं है। प्राचीन काल में लोग जो है जंगल में जाते थे, हैं, या पंचाग्नि तपते थे। गर्मियों में जो है आग के बीच में बैठ करके तपस्या करते थे। जाड़ों में ठंडे पानी में गले तक डूबे रह करके तपस्या करते थे। इतना कुछ भी जरूरत नहीं है। जहाँ भी हो, अपने घर में लेटे लेटे भी आप हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। इतना सरल है। तो ये सब जो है मतलब सुविधा कृपा इतनी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं अपनाते, है ना। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाश्रम में कहते हैं कि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला। कि आपने इतने नाम दे दिए हैं, बहुत से नाम दे दिए हैं, अपने नामों में अपनी संपूर्ण शक्तियाँ अर्पित कर दी हैं, और स्मरण करने में कोई काल का नियम नहीं बनाया, समय का नियम नहीं बनाया। आपकी इतनी कृपा है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा अनुराग नहीं है। अनुराग नहीं है तो भी करो, बिना अनुराग के भी करो तो भी सौभाग्य है। अगर कृष्ण के नाम में अनुराग नहीं है, अनुराग ना होते हुए भी अगर आप करते हैं तो भी जो है आपका बड़ा सौभाग्य है। ये भी शर्त नहीं है कि अनुराग होना चाहिए, ये भी शर्त नहीं है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए तभी आप नाम कर सकते हैं, और नहीं तो नाम का कोई फल नहीं मिलेगा, ये भी शर्त नहीं है। अजामिल जो है, अजामिल अपने पुत्र को नारायण बोल रहा था, अपने पुत्र को नारायण बोल रहा था, तो उससे भी उसका जो है बंधन कट रहा है, इतने से भी बंधन उसका कट रहा है। तो भगवान की भक्ति इतनी सरल है ना। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी। इनका प्रश्न है कि पृथु महाराज ने भी ऐसी तपस्या की। सतयुग में ऐसा था, सतयुग में ऐसा था कि लोग ध्यान करते थे, ध्यान की विधि। तो सतयुग में शरीर ऐसा होता था कि सहन कर सकता था, तो ध्यान की विधि बताई गई। लेकिन कलयुग में आयु बहुत थोड़ी है और अनेक प्रकार के बंधन, अनेक प्रकार के दुर्भाग्य, अनेक प्रकार की बाधाएं। तो कलयुग में लोगों के लिए इसीलिए इतना सरल उपाय दिया गया। कलयुग में लोगों के लिए इतना सरल उपाय इसलिए दिया गया, लेकिन सतयुग में कठिन उपाय बताया गया, क्योंकि उस समय लोगों की शरीर में ऐसी शक्ति होती थी, शरीर है, बुद्धि है, ये सब जो है बहुत उनके उन्नत होते थे। तो सतयुग में कठिन विधि बताएगी। लेकिन जितने अधिक कलयुग में लोग दुर्भाग्य से ग्रसित होते जा रहे हैं, और दुर्बलता और अनेक प्रकार की बाधाएं, दुर्भाग्य, उतना ही सरल इसको बनाया गया। तो कलयुग कलिम सभा जयंती आर्या गुणज्ञा सार्वभागिना। इसलिए जो गुणवान, जो गुण को जानते हैं, वे कलयुग की प्रशंसा करते हैं। यत्र संकीर्तन सर्वस्वार्थों भी लभ्यते, कि केवल संकीर्तन मात्र से ही संपूर्ण स्वार्थ प्राप्त हो जाता है। कलयुग में सब प्रकार के दोष हैं,
एक गुण इतना बड़ा गुण है कि सब युगों से ज़्यादा श्रेष्ठ है कलयुग। अगर आप लाभ उठाएं, अगर कलयुग का लाभ उठाएं तो इस दूसरे सब युगों से जो है सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है कलयुग। अगर आप कलयुग का लाभ नहीं उठाते हैं तो दूसरे युगों की तुलना में सबसे ज़्यादा खराब और खतरनाक युग है। कलयुग से ज़्यादा खतरनाक युग कोई नहीं है, नरक में ले जाता है। लेकिन अगर लाभ उठाएं तो कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है। लाभ उठाने वाली बात है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो। संसारे